सहारा इंडिया का एल लगना अब तय हो गया है। इतना ही नहीं बल्कि सहारा इंडिया के मालिक सहारा श्री की पत्नी सपना राय ओपी श्रीवास्तव समेत कई लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। ये लोग कोर्ट पहुंचते हैं, इन लोग का बेल रिजेक्ट हो जाता है और ये लोग गिरफ्तारी के डर से अब भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं ईडी ने भी सहारा इंडिया पर बहुत बड़ी कार्रवाई कर दी है और आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि सहारा इंडिया की 1460 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है और सहारा इंडिया पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा। इसी के साथ ही साथ अब इस बात की भी उम्मीद जग गई है कि सहारा इंडिया के निवेशकों को एक एक पाई सहारा इंडिया को हर हालत में वापस करना पड़ेगा, चाहे उनकी संपत्ति को कुर्क करके हो, नीलाम करके हो या फिर इन लोगों के घर जमीन गहने जेवर बेचकर हो। और आखिर पूरा मामला क्या है, अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तब आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को शहर दे धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब सहारा इंडिया की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, इनकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और इन सबको नीलाम करके सहारा इंडिया के निवेशकों का एक एक पाई वापस किया जाएगा। हमने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था और आपको बताते चले कि पिछली रिपोर्ट में जब हमने बताया तो कुछ लोगों ने कहा फर्जी न्यूज है। तो अरे भैया, आप फर्जी न्यूज कह रहे हो तो आप जा करके झारखंड के माननीय डीजीपी अनुराग सर से आप बात कर लीजिए। अनुराग सर ने खुद बयान दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दरअसल ईडी ने 1460 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जब्त की है, इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है और नव भारत टाइम्स जो है वो झूठ नहीं बोल सकता। आपको बताते चले कि बताया जा रहा कि कोलकाता के प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा इंडिया और उनके सहयोगी कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निदेशालय ने लोनावाला के एमबी वैली सिटी के आसपास की 707 एकड़ जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस जमीन की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1460 करोड़ रुपया है। यह जब्ती मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत की गई है। जांच में पता चला है यह जमीन बेनामी नामों से खरीदी गई थी। इसके लिए सहारा समूह की कंपनियों से पैसे निकाले गए थे और इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार, राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 FIR के आधार पर की थी। और आपको बताते चले कि अब तक सहारा इंडिया पर 500 से ज्यादा FIR दर्ज हुआ है। 500 से ज्यादा FIR दर्ज होने का मतलब देश भर में, ये आप समझ सकते हैं इसने कितना बड़ा फ्रॉड किया होगा। करोड़ों लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की थी। वहीं आपको बताते चले कि ईडी ने कहा है कि मेसर्स हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और अन्य के खिलाफ IPC 1860 की धारा 420 और 120 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सहारा ग्रुप की कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ 500 से ज्यादा FIR दर्ज की गई। इनमें 300 से ज्यादा मामले PMLA एक्ट 2002 के तहत आते हैं। आरोप है कि निवेशकों को धोखा देकर उनके पैसे जमा करवाए गए, उनकी मर्जी के बिना पैसे से जो जमा करवाए गए थे उसकी मैच्योरिटी पूरने पर भी उसका भुगतान नहीं किया गया। वहीं ईडी ने जांच में पता चला कि सहारा ग्रुप इस तरह की कई पोंजी स्कीम चला रहा था। पोंजी स्कीम कई अलग अलग कंपनियों के माध्यम से चल रही थी। इसमें HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सायरान यूनिवर्सल मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आदि शामिल है। और आपको बताते चले कि पोंजी स्कीम आखिर होता क्या है, तो पोंजी स्कीम ऐसा होता है जिसमें निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया जाता है
आपको कहा जाएगा कि आप 2,000 रुपया जमा कीजिए और आपको मात्र 10 दिन में हम 20,000 रुपया दे देंगे। इसी को पोंजी स्कीम कहा जाता है। ज्यादा पैसे का लालच देकर ठगना, और लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। खैर, ये जो कुछ भी हुआ, ये तो सहारा इंडिया ने करोड़ों लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, और इन लोगों के साथ गलत करना सहारा इंडिया को काफी भारी पड़ने वाला है। वहीं आपको बताते चले कि सहारा समूह ने निवेशकों और एजेंटों को ऊंचे रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया। उन्होंने जमा किए गए पैसे बिना किसी नियम के इस्तेमाल किया। निवेशकों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पोंजी स्कीम को चलाने के लिए सहारा समूह ने मौजूदा मैच्योरिटी की रकम का भुगतान करने में सक्षम न होने के बावजूद नया जमा स्वीकार करना जारी रखा। जमा किए गए पैसों का कुछ हिस्सा बेनामी संपत्ति बनाने, निजी खर्च और शानदार जीवन शैली के लिए निकाल लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि सहारा समूह ने अपनी संपत्ति भी बेची और जमीन बेचने के बदले में नकद में भुगतान प्राप्त किया, कैश में अकाउंट के माध्यम से नहीं लिया। इस तरह उन्होंने निवेशकों को उनके ही हक और अधिकार से वंचित कर दिया, और इसका खामियाजा सहारा इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। आज ओपी श्रीवास्तव भागे फिर रहे हैं, सहारा श्री की पत्नी सपना राय भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को ईडी, चाहे ये लोग जहन्नुम में पहुंच जाए, ईडी और सीबीआई इनको खोज लेगी। और ऐसा आप ये कह लीजिए कि सहारा इंडिया का पैसा सरकार लौटाने के मूड में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जन आंदोलन शुरू होता है और आंदोलन को देख करके ईडी और सीबीआई भी अब कार्रवाई में जुट गई है। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। इसको लेकर भी अब केंद्र सरकार, ऐसा लग रहा है कि जाग गई है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दूसरा चीज कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि हम पिछले 4 सालों से सहारा इंडिया पर लगातार मुद्दा उठाते रहे हैं। आप लोगों के हक और हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। हमारे ऊपर 3-3 लीगल नोटिस भेज दिया गया सहारा इंडिया द्वारा, फिर भी हम आप लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो आप लोग को भी हेल्प करना चाहिए। हेल्प आपको क्या करना है, हम कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को जितने भी आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब में एकदम भेज देना है। वीडियो को फेंक के मारना है। सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं, उन सबको ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि उनके आंखों में उम्मीद जगेगी, और जिंदा लोग जो कि मर चुके थे, जिंदा लाश बन चुके थे, उनमें जान आएगी। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।